कभी सोचा है कि ये जो रंग हम अपने चारों तरफ देखते हैं, क्या ये वाकई में है? सुनने में ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक रहस्य में छिपा है। तो सवाल यही है, क्या रंग असल में होते ही नहीं हैं? अब ये बात थोड़ी अजीब तो लगती है, आखिर हम तो रंगों से ही घिरे हुए हैं। पर यकीन मानिए, विज्ञान के पास इसका एक ऐसा जवाब है जो शायद आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी आम समझ क्या कहती है, मतलब जो दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखती है, और फिर जानेंगे कि वैज्ञानिक हकीकत क्या है। देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तो रंगों से ही भरी है ना? सुबह उठते ही नीला आसमान, हरी भरी घास, आग की वो नारंगी लपटें, ये सब हमें एकदम असली लगते हैं, हमारी दुनिया की सच्चाई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। विज्ञान कहता है कि भौतिक दुनिया में, मतलब हमारे आसपास की चीजों में, रंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। असल में रंग हमारे दिमाग के अंदर बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर चीजों का रंग नहीं है, तो फिर ये जो रंग हम देखते हैं वो है क्या? ये सब बस लाइट की अलग अलग तरंगों यानी वेवलेंथ का खेल है। किसी भी चीज का अपना कोई रंग नहीं होता, वो बस कुछ लाइट को सोख लेती है और कुछ को हमारी आंखों की तरफ वापस फेंक देती है। चलो इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक पत्ती को ले लीजिए जो हमें हरी दिखती है। असल में वो पत्ती हरी है ही नहीं, वो तो बस लाइट की एक खास वेवलेंथ, लगभग 495 से 570 नैनोमीटर वाली तरंगों को रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी वापस भेज रही है। बस इतना ही। उस लाइट में खुद कोई हरापन नहीं है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो बाहर की दुनिया से आने वाली बेरंग जानकारी है, ये एक रंगीन तजुर्बे में कैसे बदलती है। इसकी यात्रा शुरू कहाँ से होती है? ये सफर शुरू होता है हमारी आंखों से। हमारी आंखों के पिछले हिस्से में, जिसे रेटिना कहते हैं, कुछ खास सेल्स होते हैं। इन्हें कहते हैं कोन्स। इनका काम है लाइट की इन अलग अलग वेवलेंथ को पकड़ना। ज्यादातर इंसानों में 3 तरह के कोन्स होते हैं और हर टाइप का अपना एक खास काम है। एक तरह के कोन्स लाल जैसी वेवलेंथ्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, दूसरे हरे जैसी और तीसरे नीले जैसी वेवलेंथ्स के लिए। और अब आता है इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, असली जादूगर, असली आर्टिस्ट। वो तो हमारा दिमाग है, क्योंकि रंगों का जन्म वहीं होता है। तो होता ये है कि जैसे ही लाइट इन कोन्स से टकराती है, ये उसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। फिर ये सिग्नल नसों के जरिए हमारे दिमाग के पिछले हिस्से तक पहुंचते हैं, जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं। और बस देखने का सारा जादू इसी जगह पर होता है। तो पूरी बात को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, बाहर की दुनिया से सिर्फ लाइट की वेवलेंथ आती है। स्टेप 2, हमारी आंखें उन वेवलेंथ को पकड़ती हैं। और स्टेप 3, हमारा दिमाग उन सिग्नल्स को लेकर रंग का आविष्कार करता है। जी हाँ, आविष्कार। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर रंग दिमाग की एक रचना है, तो इसका कोई सबूत तो होगा। बिल्कुल है, और ये सबूत हमारे चारों तरफ मौजूद है। इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कई तरह के सबूत हैं। हम बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की, जानवरों की नजर की, कुछ मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन्स की, और यहाँ तक कि हमारी अपनी भाषा की भी। कलर ब्लाइंडनेस को ही ले लीजिए, ये इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जिन लोगों में कोई एक तरह का कोन सेल नहीं होता, उनके दिमाग तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचती, मतलब अधूरा डेटा जाता है, और इसीलिए उन्हें दुनिया के रंग बाकियों से अलग दिखते हैं। इससे साफ पता चलता है कि रंग का तजुर्बा दिमाग को मिलने वाले डेटा पर ही निर्भर करता है। और बात सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। रंगों की जो हकीकत हम देखते हैं, वो अकेली हकीकत नहीं है। दूसरे जानवर दुनिया को बिल्कुल अलग रंगों में देखते हैं। कुत्तों को हमसे कम रंग दिखाई देते हैं, तो वहीं पक्षी अल्ट्रावायलेट लाइट तक देख सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा रंग जो हमारे लिए तो मौजूद ही नहीं है। तो फिर सवाल वही है, किसके रंग असली हैं, हमारे या उन पक्षियों के? जवाब सीधा है। वैज्ञानिक नजर से देखें तो किसी के भी नहीं। ये सब दिमाग के बनाए हुए अलग अलग अनुभव हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन्स के बारे में सोचिए, वो तस्वीरें जो हमारी आंखों को धोखा देती हैं। आपने देखा होगा कैसे एक ही रंग बस अपने आसपास के रंगों के बदलने से कभी हल्का तो कभी गहरा दिखने लगता है। अगर रंग चीज का अपना असली गुण होता, तो ऐसा भला क्यों होता?
और ये बात तो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, हमारी भाषा भी रंगों को देखने के हमारे तरीके पर असर डालती है। कुछ कल्चर्स में नीले और हरे रंग के लिए अलग अलग शब्द ही नहीं है, और रिसर्च बताती है कि वहाँ के लोग इन दोनों रंगों के बीच का फर्क भी हमसे अलग तरह से महसूस करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। अगर रंग असली हैं ही नहीं, तो फिर एवोल्यूशन के दौरान हमारे दिमाग ने इन्हें बनाना सीखा ही क्यों? जवाब बहुत सीधा और स्मार्ट है, क्योंकि ये एक बहुत काम का भ्रम है। रंग हमारे दिमाग का बनाया हुआ एक तरह का शॉर्टकट है। ये हमें एक नज़र में ये पहचानने में मदद करता है कि कौन सा फल पका है और खाने लायक है, और कौन सा जानवर जहरीला या खतरनाक हो सकता है। एवोल्यूशन ने उस दिमाग को चुना जो दुनिया को असली दिखाए जरूरी नहीं, बल्कि काम की और सुरक्षित दिखाए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस एक लाइन में है, ब्रह्मांड का अपना कोई रंग नहीं है, दिमाग उसमें रंग भरता है। तो अगली बार जब आप कोई खूबसूरत सनसेट देखें, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि वो सारे कमाल के रंग आसमान में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर बन रहे हैं। हमारे दिमाग के बिना ये दुनिया काली या सफेद नहीं होगी, बल्कि इसमें कोई रंग होगा ही नहीं।